gratitude day to all my Arunachali brothers and sisters। तो आज हम खड़े हैं नामसाई पे एंड अभी हम मिलने जा रहे हैं जो यहाँ के जो वेटरनरी ऑफिसर है डॉक्टर केशव शर्मा। तो आइए उनसे जानते हैं। तो आज जो यहाँ का जो डॉग शो हुआ तो उसका ये आज फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है या फिर ये पहले भी हो रहा था? ऐसा है कि 2016 में हमने यहाँ रीजनल तौर पे पशु मेला किया था, उसमें डॉग शो भी किया था, लेकिन करीब 5 साल हो गया। तो हम चाहते थे कि हमारे जो फार्मर्स है जो कि अहम भूमिका अदा करते हैं हमारा ग्रामीण अर्थनीति पे, तो उनको कुछ इनकरेज किया जाए और जो डिपार्टमेंट कर रहा है और जो फार्मर कर रहे हैं उसको शोकेस किया जाए। और इसके चलते हमने लाइव स्टॉक मेला यानी कि पशु मेला यहाँ ऑर्गेनाइज किया स्टेट हुड्डे के साथ में। उसमें हमने डॉग शो इसलिए रखा कि आप सभी जानते हैं कि जो डॉग जो है वो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड का पहला फ्रेंड है, एनिमल फ्रेंड, और उसी को शायद हमने पहला डोमेस्टिकेटेड किया है। आज हमारे बहुत नामसाईवासी या हमारे प्रदेश में काफ़ी लोग डॉग को बहुत चाव से पालते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं, अपने फैमिली की तरह से पालते हैं। तो हम चाहते थे कि उनको हमको एनकरेजमेंट दे और हर कोई जो अपना डॉग है वो दिखाना चाहता है, तो एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाए। इससे इसी का सोच रखते हुए हमने यहाँ आज पशु मेला किया है। जी, तो सर जो अभी यहाँ पर वो जो पीछे जो दिखाई दे रहा है पशु मेला का, वहाँ पे जो बहुत सारा वेराइटीज़ का मतलब ब्रीड का कुछ गॉट्स बकरी वकरी रखा है, तो सर उसका मतलब उसको अभी कौन टेक केयर कर रहा है? वो आपका डिपार्टमेंट संभाल रहा है या फिर आप लोग कहीं पे कोई देख रहा है उसको? एक का ऐसा है, सारे के सारे फार्मर्स का है, डिपार्टमेंट का यहाँ कोई फार्म नहीं है। हमने बहुत सा स्कीम है गवर्नमेंट के हम लोग का वेटरनरी डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमको करीब 14 में हमको गोटरी का एक स्कीम मिला था। तो हमने उसमें बाहर के जो ब्रीड है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रीड है, सिरोही है, जमुनापारी है, बीटल है, जरखराना है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारा ज़िला में। तो फार्मर के पास में अभी है और क्रॉस ब्रीड होके काफ़ी अभी अपना एक नया सा ब्रीड भी उभर के आया है। साथ में गोटरी के साथ में आपने देखा होगा कि हमारा जो केटल पॉपुलेशन है वो लोकल केटल है, बहुत काफ़ी छोटा ब्रीड है और वो क्या बोलता है इसको, डेस्क्रिप्ट नहीं है वो। तो हमने यहाँ साहिवाल ब्रीड और रेड सिंधी ब्रीड से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम किया था और उसका आज आपने जो देखा है यहाँ जो क्रॉस ब्रीड बच्चा आया है, फीमेल आया है, मेल आया है, वो सारे फार्मर्स का है और फार्मर्स यहाँ लेके आए हैं और उन लोग को हम लोग एनकरेजमेंट कर रहे हैं कि और भी फार्मर आप हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए ताकि हमारा जो यहाँ केटल पॉपुलेशन है उसको ब्रीड को अपग्रेड किया जा सके। साथ में आपने 1-2 देखा होगा उन्नत जात का, वो हो गया चीफ मिनिस्टर वाइट रिवोल्यूशन स्कीम हमारा ज़िला में चल रहा है और हाल फिलहाल में हमने 3-4 बेनिफिशियरी को असिस्ट किया था, उसका भी एनिमल यहाँ देखा होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी। और आपको जरिया से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा नामसाई ज़िला में करीब 650 ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी केटल्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे विद इन 1 ईयर। तो साथ में हमको उसको मिल्क को कलेक्शन के लिए अभी हमने एक मिनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी बना रहे हैं यूनिवर्सिटी के पीछे, तो वो भी आशा करते हैं कि 3 महीना के अंदर में वो भी चालू हो जाएगा। तो ये जो आपने देखा है यहाँ ब्रीड, एक तो हो गया केटल ब्रीड के बारे में, एक गोटरी, साथ में आपने देखा होगा कि हमने पोल्ट्री ब्रीड भी दिखाया। तो उसमें आप हमारा कुरेलर जो है, कोयलर बार्ड बोलता है, बैकयार्ड वैरायटी, उसको करीब हमने आज से 6-7 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो उसका ब्रीड अभी भी है, उसका क्रॉस ब्रीड भी है और साथ में नया ब्रीड हमने दिखाया है, जैसे हो गया आपका काला मासी जिसको बोलता है, कड़कनाथ, उसके बाद में कलिंगा ब्राउन, उसके साथ में हमने डाक का भी हमने दिखाया है आपको, कैम्बेल, खाकी कैम्बेल और मास्को भी जो ब्रॉयलर डाक बोला जाता है। तो ये ब्रीड हमने दिखाया है एक उद्देश्य लेके कि हमारा जब तक हमारा जो एनिमल का जात है और उसका क्वालिटी है, इसका जो उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। अगर इस तरह से हम लोग गाँव में हर घर को अगर हम लोग एनिमल को अपग्रेड करते हैं तो हमारा जो सपना है 2022 तक डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना दिखाया है हमको, उसको हम अचीव कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग अलग ब्रीड को भी यहाँ दिखा रहे हैं। तो सर जैसे कि आपने कहा कि ये डॉग शो पहले भी हो चुका है, तो पहले साल का लेके और आज का मिला के मतलब
वो डॉग शो का पार्टिसिपेंट्स बढ़ा है कि घटा है सर? पार्टिसिपेंट बढ़ा है। पहले तो हम लोग ने डॉग शो बोल के नहीं किया था सर, डॉग एग्जीबिशन किया था। डॉग को लाया था लेकिन हमने रैंप में चलने नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे अभी ओनर लोग कॉन्फिडेंट हो गया, ट्रेनिंग भी थोड़ा थोड़ा करना सीख गया है, तो इसके चलते हमने सोचा कि उसको 1 स्टेप अहेड चला जाए और डॉग शो किया जाए, रैंप में अपना डॉग को दिया जाए और डॉग का जो जजमेंट होगा नॉट ओनली ब्रीड को देखे, हेल्थ को देखे, बट ऑल्सो टेम्परामेंट एंड ट्रेनिंग को देख के दिया जाए। अकॉर्डिंगली आज जो है हम लोग अवार्ड दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हमने सारा ये चीज़ को रखे, ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक, हेल्थ, उसके साथ साथ में उसका अपकीपिंग और आपका टेम्परामेंट ऑफ द डॉग, ये चारों कैटेगरी को लेके हमने इस बार थोड़ा इसको आप बोल सकते हैं जस्ट स्केलिंग ऑफ द प्रोसेस। सर, और हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि अभी ये डॉग शो के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उन्हें आपका डिपार्टमेंट से कुछ हेल्प मिल रहा है? मतलब किस तरह से आप लोग कुछ हेल्प कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉग में करीब करीब आपका 8 नंबर ऑफ वैक्सीन लगता है और उसमें सबसे डेंजरस हमारा यहाँ सबसे प्रॉब्लमेटिक केस है पार्वोवायरस, एंटी रेबीज तो है ही है, उसके बाद में आपका कैनाइन डिस्टेम्पर है और कैनाइन हेपेटाइटिस भी बहुत ज़्यादा होता है, वॉर्म्स तो रही। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी डॉग ओनर्स है जो हमारे यहाँ नामसाई में है, टाउन में है या हमारे बाकी सर्कल हेडक्वार्टर में है, तो हम लोग हमारा डिस्पेंसरीज है, वहाँ हम लोग डॉग को वैक्सीनेशन कराते हैं और फ्री डिवॉर्मिंग और उसका जो शैम्पू वगैरह होता है वो भी जितना हो सके हम लोग दे देते हैं। और आज डॉग शो में हमने एनकरेजमेंट हिसाब से जितना भी पार्टिसिपेंट है सबको 500 के करीब का डॉग गिफ्ट हैम्पर दिया है और उसके अलावा फर्स्ट जो मिला है उसको 3000 रुपया दिया है, सेकंड को 2000 रुपया दिया और थर्ड 2 को मिला है 2000 रुपया करके हम लोग एनकरेज करने का कोशिश कर रहे हैं। So now I am standing in front of an exhibition hall and आइए जानते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ के जो कॉलेजेस है वहाँ में से एक है, तो आइए जानते हैं वो लोग कौन से कॉलेज से यहाँ पर एग्जीबिशन बिठा रहे हैं। आप लोग कौन सा कॉलेज से हैं? हम लोग सीपी नामचुम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नामसाई से हैं। सो जो आज का जो एग्जीबिशन आप लोगों ने यहाँ पर बिठाया है वो किस थीम पे आप लोगों ने बिठाया है? आज हम लोग का जो मेन थीम है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ऊपर है, क्योंकि अभी भी हम लोग ज़्यादातर एक्टिविटीज़ थर्मल एनर्जी का ऊपर डिपेंड है जो ख़त्म हो जाएगा, उसी का ऊपर में है आज अवेयर करने के लिए पीपल सबको। हम लोग ने यहाँ पे मोस्टली जो रिसोर्स रिन्यूएबल, मेरे जो दोस्त ने कहा रिन्यूएबल रिसोर्स से फोकस किया मोस्टली सोलर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी पे ना। तो हम लोग का अरुणाचल में क्या होता है कि मोस्टली जो ये सोलर एनर्जी जो पीट करता है सोलर प्लेट, उधर का बल्ब लोग ब्लिंक होता है, अच्छा से नहीं जलता है। उसका कारण ये कि हम लोग का अरुणाचल में खुद से वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अरुणाचल में भी अभी बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर है, उन लोग से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम लोग न्यू सेटअप कर सकते हैं उधर का फैक्ट्रीज, और हम लोग अपना आप से बनाएगा तो कॉस्टली भी थोड़ा ये होगा, मेंटेन होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये नहीं होगा। उसका बाद हम लोग का जो सोलर पावर है उसको भी कंजम्पशन अच्छा से कर सकेगा। उसके बाद क्या होता है, अरुणाचल में हम लोग मोस्टली डिपेंड होते हैं अंडरग्राउंड वाटर से। तो हम लोग यूज़ करते रहता है, एक समय ऐसे आएगा कि अंडरग्राउंड वाटर का टेबल बहुत नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेके हम लोग एक टैंकी बनाएगा, उधर से हम लोग अंडरग्राउंड भेज सकते हैं वो वाटर को। उस पर हम लोग मोस्टली फोकस किया आज का ये में एग्जीबिशन में। In our college, we have 3 branches. First is electrical engineering, second is civil engineering, and third is mechanical engineering. So we are here to aware people that this is a good college and you can come here because the intake of the students is 30 seats. So it is less than 30 seats, so you can come here and use for the students. Thank you.